गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर अभी हम वेस्टिज की जो 7 स्टेप्स है जो डेली के हमारे को करने हैं उसकी सीरीज चल रही है। तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहला स्टेप, यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक ए लिस्ट और इनवाइट द पीपल। 4 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं, वो हमने उसके बारे में आपको बता दिया है वीडियो बना के। आज हमारा जो टॉपिक है वो है शो द प्लान। दोस्तों, शो द प्लान में से पहले आपने क्या क्या लोगों को इनवाइट किया, मीटिंग के लिए इनवाइट किया है कि मीटिंग में क्या उनको बताना है, क्या उनका करना है, ये सस्पेंस आपने बना के रखा है। इससे आगे का जो टॉपिक है शो द प्लान वो हम क्लियर करते हैं। आज बताएंगे आपको कि शो द प्लान कैसे आपने करना है। और दोस्तों, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी हुई हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेस्टिज प्लेलिस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप क्लिक करके पूरा जो वेस्टिज के बारे में तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ऊपर आई बटन में भी आप जो है कुछ वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, जानकारी पर बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए वेस्टिज रिलेटेड तमाम प्रकार की वीडियो लेके आता ही रहता हूँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शो द प्लान या मीटिंग करने से पहले क्या है, इसके 3 चरण जो है वो बताए गए हैं। कि जैसे नंबर 1 पे है प्रोस्पेक्ट को मिलने से पहले की प्रक्रिया, कि यानी कि किसी को आपको मिलना है उससे पहले की क्या प्रक्रिया है, और उसके बाद है मिलने के बाद की क्रिया। और नंबर 3 पे आता है शो द मार्केटिंग प्लान जो है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे हम इसके बारे में। जैसे हम पहले नंबर पे लेके चलते हैं कि प्रोस्पेक्ट को मिलने से पहले की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, प्रोस्पेक्ट को मिलने से पहले की जो प्रक्रिया है उससे आपको क्या करना है कि सीधा ही डायरेक्ट किसी के पास आपको नहीं चले जाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिससे को भी आप प्रोस्पेक्ट को अपना बिजनेस प्लान जो भी आप दिखाना चाहते हैं, तो पहले आपने उससे अपॉइंटमेंट लेनी है, अनुमति लेनी है, कॉल करना है फ़ोन के द्वारा। कि फ़ोन करते ही आपने ये बोलना है कि मैं जो है राकेश कुमार या जो भी आपका नाम है फ़लाना फ़लाना सिंह बोल रहा हूँ, और आपके बारे में ऐसा है कि आपसे कुछ बात करनी है बिज़नेस के बारे में, या कुछ बिज़नेस के बारे में नहीं बताना, कुछ आपके बारे में सुना है, बोला आप बहुत अच्छे अग्रेसिव पर्सन हैं, तो आप कब फ्री होंगे, कब आपसे मिला जाएगा। तो दोस्तों, वो आपको पहले जो है आपका टाइमिंग बताएंगे कि किस टाइम वो फ्री होंगे। उनको पूछना है कि आप किस टाइम फ्री हो सकते हैं जब हम आपसे मिलके कुछ बात कर सकें, एक बिजनेस के बारे में बहुत ही बढ़िया आपसे बात करनी है। तो दोस्तों, अगर वो पहला बंदा ये है कि आपको अपॉइंटमेंट पक्का देगा, भी फ़लाने दिन मैं फ्री हूँ, आपसे मिल सकता हूँ, या आपको टाइम जो है वो पक्का बताएगा। अगर वो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उनको पूछना है कि आपके पास कब टाइम होगा। तो जिस हिसाब से वो अपॉइंटमेंट देते हैं उसी हिसाब से आप जो है उससे मिल सकते हैं घर पे जाके, या कहीं उनको जहाँ भी आपने बुलाया है, जहाँ भी मीटिंग के लिए बुलाया है, वहाँ आप उनको जो है बुला सकते हैं। और बुलाने से पहले दोस्तों ये प्रक्रिया है कि आपको सबसे पहले जो है अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर वो बंदा बोलेगा कि क्या काम है, तो आपने फ़ोन पे कुछ भी नहीं बताना है कि ये बिज़नेस है या वो बिज़नेस है, किसी के बारे में बिज़नेस के बारे में चर्चा नहीं करनी है। तो बोलना है कि आपसे मिलके कुछ बात करनी है, ज़रूरी बात है। तो जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है दिए हुए समय के अनुसार, यदि उस बंदे ने आपको, प्रोस्पेक्ट ने आपको 5 बजे का टाइम दिया है शाम को, तो आपको ठीक 5 बजे ही जो है उसके घर पे पहुंचना चाहिए। यानी कि जो भी समय पंक्चुअल आपको देखना चाहिए, किस समय आपको टाइम दिया, आपको उसी समय जो है उसके पास जो है पहुंचना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप अपने नए प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए जाते हैं, उसको प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी वेशभूषा का जो है अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। कि आपको जो ड्रेस कोड है आपकी कंपनी का, वो आपको ड्रेस कोड प्रॉपर पहनना चाहिए। आपको वाइट टी शर्ट, लाइट टी शर्ट, लाइट जो शर्ट है वो पहनी चाहिए, टाई आपके लगी होनी चाहिए, कोट पैंट पहना होना चाहिए, एकदम फॉर्मल ड्रेस हो आपकी। यानी कि ऊपर से आप बिल्कुल एकदम क्लीन होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी सॉक्स वगैरह ठीक हो। कहीं ये ना हो कि आप जो है घर में उसके जाएं और जूता उतार के जाएं और आपकी जुराब के नीचे, आपकी सॉक्स के नीचे सुराख निकला हो, कहीं से अंगूठा बाहर हो, या फिर आपकी सॉक्स इतनी गंदी हो कि आप
आदमी को प्लान समझाने जाएं और वो नाक बंद करके यही सोचता रहे, सांस रोक के कि ये बंदा कब जाएगा, उसका ध्यान जो है आपकी तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होगा। तो दोस्तों, प्रोस्पेक्ट से मिलने से पहले आपको ये भी तैयारी करनी चाहिए कि अपना जो वेशभूषा है, आपका जो जो फॉर्मल ड्रेस है, जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में ही आपको जो है प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए या उसकी मीटिंग के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने जाते हैं तो आपके पास जो आपके बिजनेस टूल हैं तो वो पक्का आपके पास होने चाहिए। जैसे प्रेजेंटेशन फाइल है, वॉइस मैगजीन है, डेमो प्रोडक्ट है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ऑर्डर फॉर्म है, फ्लायर है, ऑडियो सीडीज़ है, और जो भी आपकी टेस्टोमनी वगैरह है, या जो आपका कार बुक वगैरह है, वॉइस मैगजीन है, टोटल जो आपके जो प्रोडक्ट हैं, जो आपके टूल्स हैं, वो आपके पास होने चाहिए। दोस्तों, टूल जो है बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम हमारे घर में मान लो कि इलेक्ट्रिक पावर जो है वो चली जाती है, तो हम किसी मिस्त्री को बुलाते हैं तो उसके पास एक किट रहती है जिसमें उसके सारे जो है स्क्रू ड्राइवर, प्लायर वगैरह पूरा उसका जो है एसेसरी रहती है। अगर वो उसके पास वो ही नहीं होगी तो वो कैसे ठीक करेगा। इस प्रकार से हमारे पास भी जो है पूरे टूल्स जो है वो अपने बिजनेस टूल होने चाहिए, ताकि हम जिस बंदे को मिलने जा रहे हैं, प्रोस्पेक्ट को मिलने जा रहे हैं, उसको प्लान शो करने जा रहे हैं, तो हमारे पास पूरा जो है प्लान होना चाहिए भी कौन कौन से हमारे पास कार अचीवर हैं, प्रेजेंटेशन फाइल क्या है, फॉर्म क्या है, ऑर्डर किट फॉर्म क्या है, पूरे आपके पास जो है वो चीज़ जो है होनी चाहिए, टूल होने चाहिए। दोस्तों, उसके बाद प्रक्रिया आती है कि मिलने के बाद की कन्वर्सेशन, यानी कि आपने प्रोस्पेक्ट को मिलने से पहले की प्रक्रिया पूरी कर ली, उसके बाद आपका पॉइंट आता है मिलने की बाद की कन्वर्सेशन की। प्रोस्पेक्ट को आप मिले हैं, उसके बाद आपने क्या करना है वो देखिए। दोस्तों, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से, न्यू प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए जाते हैं तो जाते ही आपने जो है बिजनेस प्लान के बारे में उनको नहीं झोंक देना है। तो सबसे पहले जैसे भी डिसिप्लिन के बारे में आपको बताया कि आपने प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपकी वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म अच्छी होनी चाहिए, ड्रेस कोड आपका एक नंबर का होना चाहिए। और दोस्तों, आप कन्वर्सेशन कोई भी ऐसी जो है सुगंधित वाली चीज़ ना खा के जाएँ जिससे कि आपके मुंह से जो है जैसे आप बोलें बदबू आती रहे और बंदा जो है वो सांस बंद करता है, यानी कि प्याज वगैरह है या लहसुन वगैरह है, इस प्रकार की चीज़ जो है वो नहीं खानी चाहिए। हम जब भी किसी को प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो हमें जो माउथ फ्रेशनर जो है उसका यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे जब हम बोलें शब्दों की ताकत तो हमारे पास वही हो, क्योंकि बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जिसके पास सबसे ज़्यादा शब्दों की ताकत है वो ही बंदा अपना बढ़िया नेटवर्क जो है वो बना सकता है। तो शब्दों की ताकत तो हमारे पास होगी, हमारी वाणी में मिठास होगी, और हमारी जो मुंह की जो स्मेल है, सुगंध है, उसमें भी भीनी भीनी मिठास जो है वो आनी चाहिए। इसलिए आपके लिए जो बदबू, जिससे बदबू आए मुंह से, वो चीज़ नहीं खानी है। जो माउथ फ्रेशनर वगैरह है उसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, उस प्रोस्पेक्ट को मिलते ही आपने क्या करना है, जैसे ही बेल डोर बजाते हैं, घर पे आप जाते हैं, तो आपने जो है जूते जो है वो उतार देने हैं। और अगर वो बोले भी तो भी बंदा बोले कि जूतों से सही ताज़े, तो आपने बोला नहीं सर, घर में ताज़ा ताज़ा सफाई हुई है, मैं जो जूते उतारना ही पसंद करता हूँ, सफाई का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने जो है वहाँ पे अंदर जाना है घर में, और फिर आपने आराम से बैठना है उनके पास। जैसे भी प्रोस्पेक्ट आपको चाय पानी वगैरह के लिए बोलता है, यही करना है। तो जाते ही आपने बिजनेस प्लान जो है वो नहीं शो करना है किसी बंदे को। पहले जाके जो है उसके घर के बारे में पूछना है कि और सुनाइए सर कैसे हैं आप। पहले उसकी फैमिली के बारे में पूछना है कि सुनाइए सर, फैमिली में कैसे हैं, सब लोग ठीक ठाक हैं, कैसे हैं, आपका ऑक्यूपेशन कैसे चल रहा है, आपका व्यवसाय कैसे चल रहा है। अगर नौकरी पेश है तो नौकरी के बारे में पूछ लेना है। रिक्रिएशन के बारे में पूछना है कि इंटरटेनमेंट के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो मनी के लिए उसको बताना है कि हाँ सर देखिए आजकल कैसा सिस्टम चल रहा है, कि आपकी नौकरी कैसी चल रही है, तनख्वाह कितनी आ रही है, ड्रीम्स वगैरह कैसे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार से पूरा उसके बारे में पूछ के उसके बाद उसको जो है प्लान के बारे में बताना है। तो दोस्तों, जैसे हम किसी को अपना प्लान दिखाते हैं तो प्लान के भी हमारे जो है 4 पार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, प्लान दिखाने के पहले जैसे हमने आपको बताया कि शो द प्लान से पहले 3 प्रक्रिया होती हैं। जैसे प्रोस्पेक्ट को मिलने से पहले क्रिया, मिलने के बाद की क्रिया। अभी जो है शो द प्लान पे हम पहुंचे हैं, और शो द प्लान करने के भी जो है कई तरीके हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन पूरे ध्यान से आपने इसको देखना। जैसे शो द प्लान हम करते हैं तो इसके भी आपको 4 पार्ट्स हो जाते हैं। पहले जैसे
प्लान प्रेजेंटेशन है, ड्रीम्स विजुअलाइजेशन है, लिस्ट प्रिपरेशन है और रिवर्स क्वेश्चनिंग जो है फॉर ज्वाइनिंग के लिए। जैसे पहले प्लान प्रिपरेशन है कि आपको प्लान जो है वो कैसे दिखाना है, ड्रीम विजुअलाइजेशन करने हैं कि जिसको आप प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने जा रहे हैं उसके ड्रीम के बारे में विजुअलाइजेशन करना है। लिस्ट प्रॉपर आपको वहाँ बैठे बैठे कुछ उसके 5-7 सज्जन मित्रों की लिस्ट जो है वो भी तैयार करवा देनी है और रिवर्स क्वेश्चनिंग जो है वो भी उनसे पूछ लेनी है कि कैसे कैसे क्या क्या है। रिवर्स क्वेश्चनिंग का दोस्तों मतलब ये है कि जैसे ऑब्जेक्ट आते हैं, बंदा बोलता है कि नहीं यार मैं इस बिज़नेस को नहीं करने वाला हूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, इस प्रकार से जो भी वो बोलेगा वो उसको रिवर्स क्वेश्चनिंग के बारे में है। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में बोलते हैं। तो दोस्तों पहले अपने जो भी आप प्रोस्पेक्ट को आप दिखाने जा रहे हैं तो पहले उसको आप 18 जो मोटिवेटेड फैक्टर ड्रीम्स हैं, ड्रीम के बारे में उनसे पूछिए कि सर इसमें से आप क्या करना चाहते हैं। दोस्तों पहले जिस ऑब्जेक्ट को प्रोस्पेक्ट को आप प्लान दिखाने जाते हैं तो पहले उसके बारे में आपने देख लेना है कि वो नौकरी पेशा आदमी है, व्यवसाय है करता है, नौकरी करता है, बिजनेसमैन है या अनएम्प्लॉयड है। उसी हिसाब से आपको जो है उसकी जो कमज़ोर चीज़ है, जो नस कमज़ोर नस है उसको पकड़ के रखना है। जैसे नौकरी वाला है तो उसको साइड अर्निंग के बारे में आपने बताते हुए प्लान को शो करना है। जैसे बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को उसको बताना है कि सर किस प्रकार से जब तक हम लोग करते हैं तभी बिजनेस हमारा चलता है, जब हम दुकानदारी जो है बंद कर देते हैं तो हमें जो है इनकम आनी बंद हो जाती है। इस प्रकार से उसको लेके चलना। अनएम्प्लॉयज है तो उसको, बेरोज़गार है तो उसको जो है रोज़गार के अवसर देने के ऊपर उसको बात करनी है कि किस प्रकार से वो अपना अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकता है कम से कम इन्वेस्टमेंट में। तो तीनों प्लानों को, तीनों जो पॉइंट हैं इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही आप मोटिवेशन फैक्टर जो 18 हैं उसको पूछते हैं कि सर इसमें से आप क्या चाहते हैं अपने द्वारा, कि एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, फाइनेंस फ्रीडम चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, ऑन बिजनेस चाहते हैं, न्यू फ्रेंड चाहते हैं, चैरिटी, रिटायरमेंट फीलिंग, जो भी इसमें से तो 18 पॉइंट में से किसी न किसी बंदे का तो कोई ना कोई पॉइंट होगा ही। कोई बोलेगा मैं न्यू कार चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ। जिस भी टॉपिक के ऊपर वो हाथ रखता है कि मैं ये चाहता हूँ तो उस टॉपिक को लेकर उससे बात करनी है कि इस प्रकार से जो है हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है, पूरा उसको जानकारी देनी कि ऐसा हमारे पास बिजनेस है। फिर उनको बताना है कि सर ऐसा है कि जो भी हम बाज़ार से प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो वो 40 रुपये की चीज़ हमारे को 100 रुपये की मिलती है। तो मैन्युफैक्चरिंग से सीधा जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाता है, उसके बाद जो है बीच में जो बिचौलिए रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले रहते हैं, वो अपना हिस्सा लेके फिर 100 रुपये की चीज़ हमारे को मिलती है। जो हमारा बिजनेस प्लान है उसमें आपको जो है 40 रुपये की चीज़ 100 में मिलेगी, लेकिन जो बीच के 60 रुपये हैं वो बिचौलियों को ना दे के जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो हमारे ही जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमें आपस में जो बांटती है, 60% इनकम है। तो आप क्यों ना आप दुकान से भी सामान लेते हैं तो आपको सिर्फ शॉप चेंज करनी है, दूसरी शॉप से सामान लेने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हमारी शॉप से अगर सामान लेते हैं आप तो आपको जो भी आपके बिजनेस प्लान के फ़ायदे हैं उसको बताना है कि रिटेल प्रॉफिट का आपको मिलता है, प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, फिर कैशबैक मिलता है। जो भी आगे प्लान है आप शो करेंगे उसको पूरा, जो आपने बिजनेस टूल आप लेके गए हैं तो अपने जो अचीवर हैं उनके बारे में भी उनको बताना है कि किस किस प्रकार से हमारे बिजनेस में अभी तक कितने कार अचीवर हो गए हैं। पहले अपनी बिजनेस की थोड़ी हिस्ट्री बतानी है कि इसके बिजनेस के एमडी कौन है, कब ये स्टार्ट हुआ है, कितना इसने टर्नओवर किया है हमारे बिजनेस ने, और क्या कहाँ कहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ हैं और कौन कौन से इसके सर्टिफिकेट हैं। जो भी इसके सर्टिफिकेट आपके बिजनेस के सर्टिफिकेट हैं वो भी उनको दिखाना है और टेस्टमनी दिखानी है कि जितने बंदे जो हैं वो वहाँ कामयाब हो चुके हैं। अगर वो बंदा नौकरी वाला है जिसको आप प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा रहे हैं तो उनको दिखाना है कि अगर आपके पास ऐसे वीडियो हैं, ऐसे बुक है, आपको दिखाना है कि सर ये बंदा भी जो है गवर्नमेंट जॉब करता है, एक गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ जॉब करते हुए भी ये बंदा जॉब करते हुए भी अपने ड्रीम्स को पूरा करता है। देखो अगर वो बोलेगा कि कैसे कर सकते हैं तो उनको बताना है कि हम भी जॉब कर, मान लो आप जॉब करते हैं, एक जॉब आप 35 साल 30 साल करते हैं तब भी आपकी इनकम जो है डबल नहीं होती, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में
वेस्टेज कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं तो 5 साल 3 साल के बाद आपकी इनकम जो है इतनी हो जाएगी जितनी आप नौकरी से भी नहीं कमा पाते हैं, उतने आप इससे कमा लेते हैं। अगर वो बंदा बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेस के हिसाब से डील करना है। अगर अनएम्प्लॉयज़ है तो उस हिसाब से पहले उसके ड्रीम को विजुलाइजेशन कर देना है, ड्रीम को बताना है, फिर उसको पूरा प्लान जो है वो समझाना है कि किस किस प्रकार से हमारे प्लान के क्या क्या फ़ायदे हैं, कितनी हमारी दुकानें हैं, कितने हमारे ऑफिस हैं, कितने डीएलसीपी हैं, कितने मिनी डीएलसीपी हैं, क्या क्या हमारे बिजनेस को ज्वाइन करने से फ़ायदे हैं, क्या ड्रीम्स आपके पूरे हो सकते हैं। जो प्रोस्पेक्ट है उसको बताना है कि मन चाहा पैसा, सपनों का घर, लग्जरी कार, विदेश यात्रा का मौका भी मिलता है हमारी कंपनी में, और समय की आज़ादी रहती है। मान सम्मान तो आपको मिलता ही है सम्मान में, और रिकॉग्नाइजेशन होता है, अच्छी सेहत, अच्छे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और सुरक्षित आपका भविष्य रहता है कि वायदे वे कल को आपको कुछ हो भी जाता है तो हमारा बिजनेस लाइफ के साथ और लाइफ के बाद भी आपको काम देगा। जैसे आप लोग को किसी को कल कुछ हो भी जाता है तो उसको बताना है कि जैसे आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसी इंसिडेंट हुआ है कि मान लो जो बंदा बिजनेस करता था वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके परिवार वालों को उसकी इनकम जो है वो प्रॉपर आ रही है। इस प्रकार का उनको उदाहरण भी देना है, एग्जाम्पल दे के भी बताना है कि हमारी बिजनेस में भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है कि कल को आपको कुछ हो भी जाता है तो आपकी आईडी जो लगी हुई है उसके जो भी आपका नेटवर्क बना उससे जो भी अर्निंग होती है वो आपके बच्चों को, आपके परिवार को जो है जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक मिलती रहेगी। दोस्तों शो द प्लान या मीटिंग जो है वन मैन टू मैन भी हो सकती है कि आप जिसमें आप और आपका जो प्रेजेंट प्रोस्पेक्ट्स होगा उसको आप प्लान दिखा रहे हैं, उसके द्वारा भी हो सकती है। और दोस्तों ये 3 के द्वारा भी हो सकती है, जिसमें मान लो आपका अपलाइनर शामिल रहता है, आप शामिल रहते हैं और जो प्रोस्पेक्ट्स है वो शामिल रहता है। यानी कि आपका जो अपलाइनर है वो न्यू प्रोस्पेक्ट को प्लान समझाता है और आप उसमें देखते हैं। अगर आपने ऐसा तब होता है अगर आपने नई कंपनी ज्वाइन की, नया बिजनेस ज्वाइन किया, आपके बिजनेस बारे में नहीं जानते हैं तो आपका जो अपलाइनर है वो न्यू प्रोस्पेक्ट को प्लान समझाता है और आप बड़े ध्यान से देखना होगा कि जो मेरा अपलाइनर है वो कैसे प्लान समझा रहा है। और मैंने आगे भी अपने जो न्यू आईडी जो ज्वाइनिंग जिसको करवाऊंगा उसको भी मैंने ऐसे ही प्लान समझाना है। तो इसके अलावा आप अगर जो है ग्रुप मीटिंग भी कर सकते हैं। ग्रुप मीटिंग में हैं आप तो आपने अच्छे से प्लान जो है समझाना है। जो आपके पास अगर आप बोर्ड पे समझा रहे हैं, वाइट बोर्ड पे समझा रहे हैं तो आपके पास अच्छे जो है मार्कर होने चाहिए, कलरदार मार्कर होने चाहिए। अगर आप जो है प्रोस्पेक्ट को प्लान कॉपी पेन पे समझा रहे हैं तो आपके पास अच्छा कागज़ होना चाहिए, अच्छे पेन हो चाहिए, कलर पेन होने चाहिए आपके पास, लाल जो है, पिंक जो है, ग्रीन जो है, ब्लैक जो, इस प्रकार के कलर होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के पेन होने चाहिए। ये नहीं हो कि आपके पास कोई पेन ऐसा हो जो अगरबत्ती के डब्बे से फ्री वाला निकल रहा है या किसी जैसे संतूर साबुन के साथ फ्री में आ रहा है। कोई भी ऐसा घटिया 2-4 रुपये वाला पेन आपको यूज़ नहीं करना है। अच्छा पेन आपको यूज़ करना है, अच्छी क्वालिटी का कागज़ आपको यूज़ करना है प्लान दिखाने के लिए। जब भी आप प्लान दिखाते हैं इसके आपके जो जिसको आप प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा रहे हैं उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो आदमी प्रभावित होता है। और इसके द्वारा दोस्तों आप जो है जितने भी उदाहरण आप दे सकते हैं अपनी कामयाबी के, दो अपनी जो टीम जितने भी कार अचीवर हैं, जितने भी वॉइस मैगजीन उनको दिखाना है, लीडिंग लेडीज़ के बारे में दिखाना है कि लेडीज़ तक इस बिज़नेस में कैसे कामयाब हुई है। जो अनएम्प्लॉयज पर्सन है उसको भी बताना है कि किस प्रकार से जो अनपढ़े लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, जो अंगूठा टेक हैं, वो कितनी अच्छी कमाई हमारे बिजनेस से कर रहे हैं। आप तो फिर भी पढ़े लिखे हो, आप कर सकते हो, आप में वो एनर्जी है। मैंने देखा है कि आप में बहुत एनर्जी है, उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करनी है। जो तारीफ़ वो करनी है कि जो उसके हजम हो जाए, तो ऐसी तारीफ़ करके कि आप में बहुत एनर्जी है, आप ये काम कर सकते हैं। देखो हमारे बिजनेस में जो अनपढ़ लोग हैं बिल्कुल अंगूठा टेक हैं, जब वो 5-5 4-4 लाख रुपए ऑडी कार अचीव हैं, लग्जरी कार जो है वो अचीव कर चुके हैं, तो आप एक पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, वेल एजुकेटेड होने के बाद भी आप इस बिज़नेस को क्यों नहीं कर सकते। तो उनको जो है मोटिवेट करना है। दोस्तों अगर आप किसी के घर में मीटिंग कर रहे हैं तो उसके घर में जितने सदस्य हैं, अगर मान लो किसी यंग को आप बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं तो उसकी मम्मी डैडी को, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को, पूरों को उस जो मीटिंग आप करने जा रहे हैं, जो शो प्लान दिखा रहे हैं, प्लान आप दिखा रहे हैं, उसमें उसको बिठाना चाहिए ताकि सबको पता चल जाए कि ये बिज़नेस क्या है, कि कौन से बिज़नेस के बारे में हम बता रहे हैं।
क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि जब आदमी कोई नया प्लान ज्वाइन करता है, अगर हस्बैंड ज्वाइन करता है तो वाइफ जो है वो एग्री नहीं होती है, वो इसका विरोध करती है। अगर वाइफ प्लान ज्वाइन करती है तो हस्बैंड उसका एग्री नहीं होता, वो उसका विरोध करता है। तो इस प्रकार से जितने उसके परिवार के सदस्य हैं उन सभी को उस प्लान जो ब्रीफिंग करते हैं, प्लान दिखाते हैं, शो द प्लान करते हैं, उस प्लान के उसमें शो द प्लान में बिठाना है, ताकि सबको जो है बराबर से समझाया जा सके। जो जो जिसके क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन की जो जवाब दिया जा सके, और सबको प्लान के बारे में बताया जाए, ताकि सभी जो है एक दूसरे की सपोर्ट से प्लान को ज्वाइन करें, बिजनेस को ज्वाइन करें, जिससे उनका जो है बिजनेस ज़्यादा ग्रो हो। दोस्तों आपके प्लान दिखाने के बाद कई बार तो बंदा इतना एक्साइटेड हो जाता है, न्यू प्रोस्पेक्ट रहता है, वो तुरंत प्लान ज्वाइनिंग कर लेता है। कई बार उसकी ऑब्जेक्शन जो है वो आगे से होने लग जाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है सर, मैं बिज़नेस को नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। मैंने बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ देखी हैं, आती हैं भाग जाती हैं, अपने ग्राहकों को लुभा के पैसा लूट के भाग जाती हैं। अगर इस प्रकार से वो आपका ऑब्जेक्शन कर रहा है बीच में, तो आपके उसी ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग करनी है। तो आपने सबसे पहले जो आप लिस्ट प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, प्लान प्राइजेशन आपने कर लिया, ड्रीम विजुअलाइजेशन कर लिया, लिस्ट आपने बना ली कि जो भी उसके मित्र हैं, 5-7 मित्र हैं, राकेश हैं, मुनीश हैं, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट के मित्र हैं, उनकी लिस्ट आपने बना ली। उसके बाद रिवर्स क्वेश्चनिंग करनी है, उनको बताना है कि सर जैसे मैंने भी नया नया ज्वाइन किया था प्लान, तो मेरी भी फर्स्ट में यही थॉट थी, यही थिंकिंग थी कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ऐसी ही होती हैं। फर्स्ट में आदमी की यही जो है थिंकिंग रहती है, लेकिन थिंकिंग जैसे जैसे हम बिजनेस करते हैं बाद में जो है चेंज हो जाते हैं। तो रिवर्स क्वेश्चनिंग ये करनी है कि जैसे मान लो सर आपका मित्र राकेश है, आप उसको प्लान दिखाएंगे तो वो इसके बारे में क्या है, तो वो बंदा बोलेगा हाँ भी, वो भी इसके बारे में यही सोचेगा कि मैं इस बिज़नेस को नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस बिज़नेस के लिए, मेरा ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं बना है, या मेरे पास पैसे नहीं, इस प्रकार का वो भी क्वेश्चन करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से उसको बंदे को पूरा जो है सेटिस्फाइड करना है। उसके ऑब्जेक्शन जितने भी प्रकार के उसके क्वेश्चन होंगे उन सभी का आपने जो है हैंडल करना है। और फिर आपने उसको जो है, अगर वो बंदा जब तक राज़ी ना हो ज्वाइनिंग के लिए, तब तक आपको जितने भी क्वेश्चन वो करता है उसको आपने हैंडलिंग करनी है। तो आपने पहले उसके मुंह से जो है बुलवाना है कि वो क्या चाहता है। तो अगर वो नेगेटिव बात भी बोलता है तो आपने इस बात चुप रहनी है, अभी ठीक है सर, पहले ऐसी कंपनियां आई थी जो कि लोगों का पैसा लेके फुर हो गई है, लेकिन इसके बारे में उन्हीं कंपनियों की वजह से लोगों की थॉट जो है वो ख़राब हो चुकी है, उन लोगों के विचार जो है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में बदल चुके हैं। ये जो पूंजी कंपनियां थी उनकी वजह से ही ये विचार सबके बदलने हैं, ऐसा उनको सेटिस्फाइड करना है। तो लास्ट में आपने पूरा प्लान जो दिखाने के बाद बंदा बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो दोस्तों उसको आपने ये भी बताना है कि ठीक है सर आप सोच के बताइए, लेकिन इस समाज में जो है इस प्रकार के लोग भी हैं। जैसे आप किसी के पास सलाह लेने जाते हैं तो सलाह आप उस आदमी से लेते हैं जो कि इस बिज़नेस के बारे में नहीं जानता है, जैसे उसको नहीं जानता, जिसके बारे में आपने सलाह भी उस आदमी से लेनी है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब हो चुका है, वही इस बिज़नेस के बारे में बता सकता है। तो अगर हमने गाड़ी चलाने की सलाह लेनी है या गाड़ी की ट्रेनिंग किसी से लेनी है तो उसी से लेनी है जो गाड़ी या 4 व्हीकल चलाना जानता है। जो चलाना मोटरसाइकिल नहीं जानता है वो आपको गाड़ी के बारे में, चलाने के बारे में सलाह नहीं देगा, वो आपको यही बताएगा कि बहुत सी कंपनियां आती हैं भाग जाती हैं, आप इस कंपनी को मत करो। तो आपके स्टार्ट करने से पहले ही वो आपको जो है डीमोटिवेट कर देगा। इस प्रकार से भी उसको बताना है कि सलाह लेनी है तो सर हमें हमारे से लेनी है या जो कामयाब व्यक्ति है उससे सलाह लेनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने अपना प्लान जो है वो शो करना है। तो दोस्तों ये था बिजनेस प्लान की शुरुआत कैसे करें कि ज्वाइनिंग पक्की हो। सफलता का 5वां कदम जो वेस्टी के 7 स्टेप टू सक्सेस वाले, वो आपके 7 स्टेप है, उसमें से 5वां कदम था सफलता का कि शो द प्लान। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नए स्टेप के बारे में जिसमें मीटिंग के बारे में आपको बताएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू वेल्थ।